हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार के टेंस का ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन: जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उदाहरण में हम ये कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम ये पहचान कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो हमें ये पहचान करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इस टेंस के लास्ट में चुका है शब्द आ रहा है, तो इससे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस का ही टेंस है। तो हम इसके बाद इसके नियम जान चुके हैं। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होता है, मेथड होता है। उनके बिना ये टेंस आप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको वो जान लेने जरूरी है। ये नियम इस प्रकार हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो एक वचनकर्ता होते हैं, जो हमारा जो सब्जेक्ट जो एक वचन होगा उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और हमारे जो सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, इट, नेम, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक वचन एक वचन होते हैं। और जैसे यू, वी, आई, दे, ये हमारे बहुवचन होते हैं। तो जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम तीसरा नियम जान लेते हैं। इन टेंसों को बनाने का एक थर्ड नियम और है। यह है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे गो, तो हमारी गो की थर्ड फॉर्म होगी गो, वेंट, अगोन। ये होगा हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी हमारी सेकंड फॉर्म, ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म। तो ये होगा गो, वेंट, गॉन। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आप ये तीनों जो रूल होते हैं इनको याद कर लो। इनके बिना आपको ये टेंस बनाए नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैं का होगा मैं आई, तो ये हमारा बहुवचन शब्द है, यानी हमारा सब्जेक्ट हो बहुवचन है आई, जैसे यू, वी, आई, दे। तो बहुवचन के जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट उनके साथ में हम हैव का यूज करेंगे, आई हैव। और खेलना, खेलना हमारा प्ले, तो प्ले की हम थर्ड फॉर्म लेंगे प्लेड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लेड और क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं होगा हमारा सब्जेक्ट, ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेड होगा हमारा मेन वर्ब, और क्रिकेट हमारा अनदर वर्ब। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड ए क्रिकेट। इन टेंस को बनाने का कुछ मेथड भी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम सबसे पहले मेथड जान लेते हैं। और ये जो हमारा मेथड है ये केवल सिंपल सेंटेंसों के लिए ही है। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता। उसके बाद होती है हमारी सहायक क्रिया,
फिर होती है हमारी मुख्य क्रिया, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। उसके बाद हमारे अनदर वर्ड। तो इसका मैं आपको एग्जांपल सिखा देता हूँ, जैसे सीता, गाना, गा चुकी है। सीता, क्योंकि सीता हमारा सब्जेक्ट है, तो आपका जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो एक वचन टेंस के साथ में हम हैज का यूज करते हैं। हैज, सीता हैज, फिर हम गा के मतलब गाना गाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सीता हैज सॉन्ग, जिन गाना होता है सिंग, तो सिंग सेंग सॉन्ग। सीता हैज सॉन्ग ए सॉन्ग मतलब गाना गाना। हेलो दोस्तों, सिंग की तो थर्ड फॉर्म होती है ना, संग होती है, संग। आप सबको जब तक ये थर्ड फॉर्म याद नहीं होंगी तब तक आप टेंस को नहीं बना सकते, कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको थर्ड फॉर्म जरूर याद रखनी पड़ेंगी। सीता हैज संग ए सॉन्ग, सीता गाना गा चुकी है। तो हैज का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारा टेंस एक वचन है। अगर ये बहुवचन होता तो हम हैव का यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ टेंस और हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे ये एक हमारा सेंटेंस है, भारत मैच जीत चुका है, तो इंडिया हैज वॉन द मैच। तो भारत हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया हैज फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये एक वचन सेंटेंस है। वॉन मतलब जीतना, ये विन, वॉन ये थर्ड फॉर्म है विन की यानी जीतने की। द मैच, इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया हैज वॉन द मैच। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वे यानी दे हैव, यहाँ पे हैव का यूज होगा क्योंकि ये बहुवचन सेंटेंस है। दे हैव नॉट मतलब नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। दे हैव नॉट गॉन प्यूपिल, प्यूपिल यानी वे लोग नहीं जा चुके हैं। ऐसा ही हमारा अगला सेंटेंस है, मोहन ने मेरी कलम चोरी की है। मोहन यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, मोहन हैज स्टोलन, स्टोलन यानी ये चोरी, चोरी करना स्टॉल होता है हमारा, स्टोलन थोड़ा फॉर्म होती है। मोहन हैज स्टोलन माई, माई इसलिए यूज हुआ कि मेरी, यानी मेरी कलम यानी पेन। मोहन ने मेरी कलम चोरी की है, तो मोहन हैज स्टोलन माई पेन। अभी तक हमने सिंपल टेस्ट सेंटेंस बनाए थे, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट मतलब नहीं। ये जो हमारा नॉट होता है ये हमेशा हमारा यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे हैव नॉट, हैज नॉट, तो इनको हम हैज नॉट या हैव नॉट यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, वह खेल नहीं चुका है, यानी ही हैज नॉट प्लेड गेम, यानी वह हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी, और नॉट ये हमारा नॉट जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही यूज होगा। तो ही हैज नॉट प्लेड, प्लेड हमारा इनमें भी हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा। ही हैज नॉट प्लेड गेम।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने फिल्म नहीं देखी है। तुमने फिल्म नहीं देखी है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी हैव नॉट सीन फिल्म यानी मूवी। इसमें हमने हैव का यूज किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह तुम है। तुम को हम बोलते हैं यू, यानी तुमने हैव नॉट सीन मूवी यानी तुमने मूवी नहीं देखी है। तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारा नया टॉपिक है, मतलब इसी का तीसरा पार्ट है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। इनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनका जो सेंटेंस होते हैं ना, इनके पीछे एक प्रश्नवाचक होता है ये, यानी जैसे क्या, बीच में लिखा होगा आपको क्यों, कब, कैसे। इसमें मतलब हमारा जो सेंटेंस होगा ना, इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन शब्द यानी एक वापस एक सवाल कर रहा होगा, वो सब छिपा होगा। जैसे वह क्या कर रहा, वह कर चुका है, वह क्यों कर रहा है, कर चुका होगा। ऐसे हमारे सेंटेंस होंगे। प्रश्नवाचक शब्दों को बनाने का एक मेथड होता है। वो मेथड हमारा क्या होता है जान लेते हैं। होता है ठीक। अब चलिए इसके सहायता से हम बनाते हैं दोनों। सबसे पहले होता है हमारा प्रश्नवाचक, फिर होती है हमारी सहायक क्रिया, प्लस हमारी होती है मुख्य क्रिया। उसके बाद होते हैं हमारे अन्य शब्द। हमारे जितने भी अन्य शब्द होंगे फिर वो होते हैं। इन सेंटेंसों में भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, अब हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कि हम इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह जंगल क्यों गई है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा क्यों। क्यों का जो ट्रांसलेट होता है वो होता है वाई। वाई, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा ही, वाई ही, फिर होगा गई यानी जाने के लिए, गो गोआ गॉन, यानी ही गॉन टू फॉरेस्ट। गॉन हमारे थर्ड फॉर्म है, तो वाई ही गॉन टू फॉरेस्ट, वह जंगल क्यों गई है। क्या अगला हमारा सेंटेंस है, क्या वे लोग नहा चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आपके पहला आया है, हैव दे पीपल, यानी वे लोग। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा फिर नहाने की बात, हैव दे पीपल बाथ। ये थर्ड फॉर्म बात की यानी नहाना। नहाने का जो हमारा थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बात। आपको इन सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म याद करने पड़ेंगे, उसी के बाद में आप ये सेंटेंस बनाओगे। अगला टेंस है श्याम कहाँ गया है। सबसे पहले आएगा हमारे वेयर, फिर हैज, वेयर हैज श्याम गॉन, यानी वेयर यानी कहाँ, हैज यानी गया है, श्याम फिर गॉन यानी श्याम कहाँ गया है। हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द जहाँ भी होगा सबसे पहले हमारा वो यूज होगा। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
थैंक यू।